क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, इसमें दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं कि CH3OCH2Cl जो ये कंपाउंड है ये SN1 रिएक्शन देगा दो इट्स अ प्राइमरी हैलाइड। देखिए, हमें पता है कि जो प्राइमरी हैलाइड्स होते हैं, हमने पढ़ा है SN2 और SN1 रिएक्शंस के बारे में। जो प्राइमरी हैलाइड्स होते हैं वो बहुत इजीली क्या आपके देते हैं, SN2 रिएक्शन देते हैं। और सेकेंडरी जो हैलाइड होते हैं वो दे सकते हैं SN2 रिएक्शन बट नॉट सो इजीली। ये भी SN2 रिएक्शन देते हैं लेकिन इतने इजीली नहीं देते। इसी तरह तो टर्शरी हैलाइड्स होते हैं वो SN1 रिएक्शन देते हैं इजीली। सेकेंडरी हैलाइड्स भी SN1 रिएक्शन दे सकते हैं बट नॉट सो इजीली, उसमें थोड़ी रिएक्शंस कंडीशंस लगानी पड़ती है। ठीक है जी। अब इसने कहा है कि देखिए, ये है तो प्राइमरी हैलाइड। अगर ये प्राइमरी हैलाइड है तो यस ये प्राइमरी हैलाइड है क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन से ये क्या है, क्लोरीन आपका अटैच है। तो सिंस ये प्राइमरी हैलाइड है इसको SN2 रिएक्शन देनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल। बट ये देता है क्या, SN1 रिएक्शन। ऐसा क्यों? देखिए, SN1 रिएक्शन देने के लिए जो आपको कार्बोकैटायन है वो स्टेबल होना चाहिए। आपको पता है कि टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से और फिर प्राइमरी से। ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है। और इसी ऑर्डर में आपको क्या होती है, SN1 रिएक्शन होती है, यानी कि टर्शरी कार्बोकैटायन को आप SN1 रिएक्शन देंगे। लेकिन प्राइमरी कार्बोकैटायन दे रहा है, क्यों? ये इसलिए दे रहा है, देखिए, क्योंकि जो ये आपको कंपाउंड है ना, जब इसमें से क्लोरीन आयन जाएगा तो कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, ये। ठीक है जी। तो ये जो आपको प्राइमरी कार्बोकैटायन है ये स्टेबलाइज हो जाएगा जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं इससे। सिंस ये स्टेबलाइज हो जाएगा आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो जाएगा। जो स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन होता है वो क्या देता है, SN1 रिएक्शन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरा है कि देखिए कि ये भी प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ से देखिए क्लोरीन हटेगा, प्राइमरी बनेगा। ये SN2 रिएक्शन देगा लेकिन इतनी इजीली नहीं देगा। दो ये प्राइमरी हैलाइड है, देखिए प्राइमरी हैलाइड है तो ये आपका SN2 रिएक्शन तो देगा लेकिन इजीली नहीं देगा। तो ये आप यहीं से देख सकते हैं, जब ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा तो ड्यू टू क्राउडिंग की वजह से इजीली जो आपकी SN2 रिएक्शन वो नहीं हो पाएगी। एक तो कारण ये है, और दूसरा एक ही देखिए प्राइमरी है, जब आपका रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो टर्शरी कार्बोकैटायन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? ऐसे देखिए, ये है कि अगर ये यहाँ पे भी रहता तो भी इजीली नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि क्राउडिंग है। और अगर इसमें रीअरेंजमेंट भी होता है तो जो ये आपका ये वाला ग्रुप है ये यहाँ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आयन। तो आपका कार्बोकैटायन अब कैसा दिखेगा, हमारा कार्बोकैटायन अब दिखेगा ऐसा। ठीक है, ऐसा दिखेगा। और सिंस ये टर्शरी कार्बोकैटायन बन गया तो अब तो ये कौन सी रिएक्शन देगा, अब ये देगा SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो अगर ये रहता है तो ड्यू टू क्राउडिंग ये SN2 रिएक्शन तो दे देगा लेकिन स्लो रेट से देगा। ठीक है, और अगर रीअरेंजमेंट हो जाता है तो SN2 रिएक्शन नहीं देगा, फिर ये देगा SN1 रिएक्शन, क्योंकि अब जो हमारा कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा।